स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर जो हमारा चैप्टर 1 है उसकी रिवीजन करने वाले हैं। और इसके अंदर जो आपने पहले से वर्कशीट की है, वर्कशीट 1, 2, 3, उसके अंदर जो कंसेप्ट किए हैं उन्हीं को हम दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होता है। एक नंबर जिसको हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकें। यहाँ p बाय क्यू का मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सके, इसका मतलब अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सके, where q is not equals to 0। लेकिन वहां पे जो q है, q मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है, हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हमसे कोई इसके एग्जांपल्स पूछे, तो अगर कोई पूछे क्या 0 जो है क्या वो रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो 0 के डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। ये यहाँ p हो गया, ये यहाँ q हो गया, तो 0 इज अ रैशनल नंबर। आपसे पूछा जा सकता है कि 0 रैशनल है या नहीं। इसके अलावा कोई और एग्जांपल, सिंपल 2 है, ये भी रैशनल है। 3 लिखें, आप किसी के भी डिवाइड में 1 लिख दें तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। इसके अलावा आप 1/2 यहाँ भी देखिए p बाय क्यू फॉर्म में लिखा है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर q डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। जब एक रैशनल नंबर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 को ले लूं और मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो आपको पता है ये एग्जैक्ट डिवाइड तो नहीं होगा, हमें यहाँ डेसिमल लेकर इसको 10 करना होगा, और ये 2 5 जा 10। इसका मतलब 1/2 का जो आंसर है वो आ गया 0.5। रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। इस तरह जैसे मैंने 1/2 को किया, अब 1/5 को डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.2। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 0.4 आ जाएगा। अब जब हम 1/3 को करेंगे, यहाँ देखिए जब 1/3 को करेंगे तो 1 को 3 से किया, सेम यहाँ भी हम 0 पुट करके डेसिमल ले लेंगे, दशमलव ले लेंगे, और यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9, अगेन 1 आ गया, और फिर से इसको 10 कर दें, 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इस तरह का डिवीजन होता है, इस तरह का भाग होता है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो 0.33 बार बार आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 बार। तो अगर कोई रैशनल नंबर है, उसको डिवाइड करने के बाद या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब है वो इस तरह से उसके डिवीजन का एंड हो जाएगा, और अगर वो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे देखो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा भाग नहीं हो पा रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है कि इसका टर्मिनेशन नहीं है, इसका एंड नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, जिसको हम हिंदी में आवृत्ति कहेंगे कि इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो कोई नंबर रैशनल है या नहीं, अगर उसकी हमें पहचान करनी है, तो उसकी आपको दो चीजें बता दी, उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होना चाहिए, उसकी आवृत्ति बार बार होनी चाहिए। इसके अलावा अगर नंबर इरैशनल है, इरैशनल की पहचान क्या है, इरैशनल की पहचान है नंबर ना तो टर्मिनेट होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और उसकी आवृत्ति भी बार बार नहीं होगी, वो बार बार रिपीट नहीं होगा। इस तरह का एक एग्जांपल हम अभी डिस्कस करेंगे। मतलब ये हो गया हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसको चलो हम एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लो एक नंबर लाइन है, एक संख्या रेखा है, ये नंबर 2 है और ये भी नंबर 3 है, या कोई भी हम कोई भी रैशनल को डिस्कस कर सकते हैं, ये जस्ट जानने के लिए। अगर इन दोनों नंबर के बीच में कोई ये रैशनल नंबर है, कोई ये परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच में भी ये नंबर है, इन दोनों के बीच में ये नंबर है, इन दोनों के बीच में ये नंबर है, और ये जो सारे नंबर्स हैं जो आते जा रहे हैं किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो अगर बात की जाए कि कोई दो रैशनल नंबर हैं, कोई भी एनी टू,
इनके बीच में कितने नंबर आते हैं, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते। फर्दर देखिए, अगर इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसे असंख्य फाइंड कर सकते हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। तो कोई भी हमसे पूछे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, तो उसका आंसर हमारा होगा इनफाइनाइट रैशनल नंबर, असंख्य जिनको हम गिन नहीं सकते। अगला टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। हम रैशनल और इरैशनल की पहचान कैसे करेंगे कि संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, आपको अभी भी बताया कि रैशनल को देखना है तो जो हमारा डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब है उसका एंड होना चाहिए, कि हम जब डिवाइड करें तो वो एक एंड पॉइंट पर आके उसका जो शेष है वो 0 आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो एंड नहीं हो रहा, तो वो रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे देखिए, ये यहाँ क्या है 0.3, ये देखिए ये डेसिमल, इसके बाद कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब 0.3 के बाद ये एंड हो गया, तो ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है। इस तरह अगर हो 0.5, ये भी रैशनल है। 2.3 ये भी रैशनल है जिसमें एंड हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग की तरह एग्जांपल्स देखिए कैसे होंगे। अगर हम इस तरह से लिख दे 0.5 बार, ये बार रिप्रेजेंट करता है कि नंबर टर्मिनेट नहीं है, लेकिन ये 5 रिपीट हो रहा है। इस तरह जो ये 5, 5, 5 ये जो नंबर्स हैं, हम उसको इस तरह से लिख देते हैं। तो अगर कहीं भी इस तरह से संख्या लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है जिसमें 5, 5, 5 कोई भी टर्म रिपीट हो रही है, लाइक देखिए 0.418, 418, 418, इस तरह से अगर नंबर हमें मिला हुआ है, तो यहाँ देखिए हम देख पा रहे हैं कि 418, 418, 418 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 418, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इस तरह के जो डेसिमल फॉर्म होते हैं, इस तरह की जो दशमलव संख्याएं होती हैं, जो एंड तो नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट वो रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रही है, एक दूसरे बार बार आ रही है, जिसको हम बोलते हैं कि उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। अब आते हैं इरैशनल नंबर पर। इरैशनल नंबर उसके ऑपोजिट है। अगर इसकी डेसिमल फॉर्म की बात की जाए, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह से एक्सपेंशन आ सकती है। जैसे देखिए 2.303, यहां देखिए इस डेसिमल फॉर्म में क्या है, पहले 30 आया, फिर 300, तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इरैशनल होते हैं। इसके अलावा इरैशनल की पहचान के लिए जो नंबर स्क्वायर रूट्स में होते हैं, लाइक देखिए जैसे ये √2 है, वर्गमूल, ये भी इरैशनल है। √3 की बात करें तो ये भी इरैशनल है। जो भी नंबर्स रूट में आएंगे वो इरैशनल होंगे। अब कंफ्यूजन के लिए क्या नंबर्स दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, नंबर दे दिया √16। अभी आपको बताया कि जो नंबर रूट में होंगे वो इरैशनल होंगे, अपरिमेय होंगे, लेकिन हमें पता है ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, जिसको हम 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो नंबर आएगा, अगर आपको यहाँ √16 लिखा है तो आप उसको रैशनल बताएंगे, परिमेय संख्या बताएंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, √16 को 4 लिखेंगे, उसके बाद कहेंगे इट इज अ रैशनल नंबर, ये एक परिमेय संख्या है। अभी हमने एक रैशनल नंबर को जो p/q फॉर्म में था, तो आपको बताया अगर हम डिवाइड कर देंगे, उसको भाग कर देंगे, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है डेसिमल टू p/q फॉर्म। अगर आप डेसिमल को p/q फॉर्म में करें, जैसे ये नंबर है हमारे पास 0.5, इस तरह के नंबर हम छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं। जैसे यहाँ से डेसिमल अगर हम रिमूव करेंगे, तो डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो ये हो गया 5/10, और अगर इसको सिंप्लीफाई किया 1/2। हम इस तरह से किसी भी नंबर को डेसिमल से p/q फॉर्म में कर सकते हैं। अगर नंबर है 0.75, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 100, और ये 25 के टेबल से कट हो रहा है 3/4। हम इस तरह से हमने इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ इस तरह का डेसिमल होता है जो रिपीटिंग टाइप है। यहाँ देखिए सिर्फ 0.5 था, तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी था। यहाँ है 0.5 बार। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको p/q फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे
लेट x इज इक्वल्स टू 0.5 बार। हम इसको मान लिया कि ये किसके इक्वल है, x के, और इसको हमने एज वन इक्वेशन, ये पहला समीकरण है, ले लिया। अब यहाँ देखिए कितने नंबर पर बार है, एक सिंगल नंबर पर, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये आ जाएगा 10x। और यहाँ क्या है, ये जो 0.5 बार है, देखिए 0.5555 इतनी बार रिपीट हुआ है, तो जब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 बार इसलिए आया, अगर एक डेसिमल यहाँ भी आ गया तब भी वो नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये आ गया 5.5 बार। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे, 2 - 1, तो ये आ जाएगा 10x - x इज इक्वल्स टू 5.5 बार माइनस 0.5 बार। अब 10x में से x माइनस किया तो आ गया 9x, और यहाँ इसको माइनस अगर आप करोगे तो देखो 0.5 बार, तो ये आ गया सिर्फ 5, क्योंकि 5 बार से 5 बार कैंसिल हो गया, तो दिस इज 5, और x का आंसर आ गया 5/9। तो इस तरह से जो डेसिमल इस तरह रिपीट हो रहा है, हम उसको p/q फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो मेथड है, अगर इस तरह से हम 0.2 बार का आंसर निकालेंगे, 0.2 बार अगर हम लिखते हैं तो उसका आंसर, अगर आप इसी तरह से करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2/9। अगर आप 0.4 बार का आंसर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 4/9। अगर आप 0.7 बार का आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 7/9। और अगर आप 0.1 बार का आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/9। अगर इस तरह शॉर्टकट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। अगर डेसिमल एक्सटेंशन इस तरह की हो 0.32 बार, यहाँ देखिए बार सिर्फ 2 पर है, 3 पर नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x तो ले लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.32 बार हमने ले लिया। तो हम किस नंबर पर बार नहीं है, 3 पर, तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे। इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये आ जाएगा 10x, और यहाँ डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3.2 बार। तो हम इसको किस तरह से लिख देते हैं, 10x, अब यहाँ देखिए डेसिमल और इसको अलग लिख देते हैं, 3 + 0.2 बार, और यहाँ देखिए अभी आपको समझाया शॉर्टकट से, 0.2 बार के आंसर को आप क्या लिख सकते हैं, 2/9। तो ये हो गया 10x इज, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 27 + 2/9, तो 10x आ गया 29/9, और x का आंसर आ गया 29/90। तो x क्या था हमारा, 0.32 बार इज इक्वल्स टू 29/90। इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप है। अब यहाँ देखिए अगर हम ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका आंसर है 2/9, ये 7/9, इसका आंसर 74/99, इसका आंसर 745/999, इसका आंसर 29/90, इसका आंसर 111/900, इसका आंसर 43/9, और इसका आंसर है 43/90। इस तरह आप भी डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई, अब आप क्या सोच रहे हैं कि मैम ने कोई जादू कर दिया है, ये कोई जादू नहीं है, आप भी इस तरह से आंसर कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, सुपर ट्रिक, आपको वो ट्रिक लगानी है। ट्रिक में देखिए आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है, देखिए जैसे पहले है 0.2 बार, यहाँ देखिए ये कंप्लीट रिपीटिंग टाइप है, ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है जो डेसिमल के बाद है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो ये नंबर है इसको बिना डेसिमल के लिखना है 2,
कितने नंबर पर बार है, सिंगल नंबर पर, तो आपको अपोन में लिख देना है 9। इस तरह से देखिए 0.74 ये भी कंप्लीट रिपीट है, 74 रिपीट हो रहा है, तो क्या करना है, लिख देना है 74। कितने नंबर्स पर बार है, 1 2, तो आप यहां लिख देंगे 2 टाइम्स 9। सेम अगला देखिए 0.745 बार, तो यहां भी क्या किया है, आपको सिंपल लिखना है 745, और कितने नंबर्स पर बार है, 1 2 3, तो आपको लिखना है 999, है ना, सुपर इजी। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, ये है 0.32 बार। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा देखो डिफरेंट है, यहाँ कंप्लीट नंबर पर बार थी, यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट नंबर पर बार है, तो आपको क्या करना है, इसको एज अ सिंगल नंबर ही लेना है। ये क्या है, 32, और 32 में से जिस नंबर पर बार नहीं है, किस पर नहीं है, 3, तो आप 32 में से 3 माइनस कर देंगे, तो इसे लिखेंगे 29। 29 हो गया माइनस करके। उसके बाद देखिए कितने नंबर्स पर बार है और कितने नंबर्स पर बार नहीं है। जितने नंबर्स पर बार है उतनी बार 9 लिखना है, जितने नंबर्स पर बार नहीं है उतनी आपको 0 लगानी है। देखिए इसी तरह एक और एग्जांपल 0.47, यहां भी देखिए कंप्लीट पर बार नहीं है, तो आपको क्या करना है, 47 में से क्या माइनस करना। अब देखिए 47 में से आप 4 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 43। जब कंप्लीट नंबर पर बार नहीं है तो देखना है कितने पर बार है, एक नंबर पर, तो एक बार 9 लिखेंगे, कितने पर बार नहीं है, सिंगल, तो लगा देंगे 0। आ गया ना आंसर। इसी तरह से ये देखिए, ये क्या है, 0.123, किस नंबर पर बार है, यहाँ 3 पर, तो देखिए ये है पूरा 123, उसमें से किसको माइनस किया है, 12 को। 123 में से आप 12 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 111,111। और कितने नंबर पर बार है, सिंगल नंबर पर, तो उतनी बार 9, कितने पर बार नहीं है, तो उसके लिए 2 zeros आप लगा देंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट 4.7 बार, यहाँ क्या है, 47 में से हमें 4 माइनस करना है, कर दिया, आ गया 43। अब पॉइंट्स के बाद देखिए कितने नंबर पर बार है, सिंगल नंबर पर, तो 9, और कितने पर बार नहीं है वो तो है ही नहीं, तो ये सिंपल 9 आ जाएगा। तो जब आपका P by Q फॉर्म कन्वर्ट करना आए, क्वेश्चन 1 मार्क का हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो जिसमें आपको टिक करना है या आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करके आप इस ट्रिक से अपना आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब करते हैं रैशनलाइजेशन, हर परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रैशनल बनाना है। किसको रैशनल बनाना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका मतलब हर का परिमेयकरण। तो अब जो हमें नंबर गिवन होगा, जैसे यहाँ नंबर देखिए, ये 1/√2 अगर मैं लिखूं तो एक नंबर है जिसका न्यूमरेटर तो 1 है और डिनोमिनेटर √2 है। ये √2 आपको समझाया है कि रूट में जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है, वो रैशनल नहीं है, वो इर्रेशनल है। हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनल बनाएंगे, उसको हम परिमेय संख्या बनाएंगे। इसके लिए करना बहुत ही इजी है। आप देखिए क्या है, इसका डिनोमिनेटर पार्ट जो इर्रेशनल है वो √2 है, तो इस नंबर को हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखते टाइम हम ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय √2। हम क्योंकि हम सिंगल कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह, मतलब गुना भी करेंगे और भाग, जिस नंबर जो इर्रेशनल है उसी से, √2 है तो √2 से ही कर देंगे, ये √2 से। अब 1 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2, और जब ये इर्रेशनल से मल्टीप्लाई होता है √2 से, तो वो बन जाता है 2। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन था 1/√2 वो अब रैशनल फॉर्म में आ गया, जिसका डिनोमिनेटर जो है हर है वो रैशनल है, √2/2। इस तरह से अगर हमें 1/√3 दिया जाए तो वो भी हम ऐसे ही करेंगे, हम √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा √3/3। अब इस चैप्टर पर बेस्ड रिवीजन स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज, अभी आपको बताया, बार बार रिपीट भी किया कि इर्रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, ना वो नॉन टर्मिनेट होती है और ना वो रिपीट होती है।
तो इस तरह में जस्ट आपको ये आंसर टिक करना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, ये आप बेहतर जानते हैं कि अभी आपको बताया है कि इनफाइनाइट अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज, मतलब 22/7 को दशमलव में बदलना है, और दशमलव में बदलने के लिए आपको पता है आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो आपका आंसर आएगा आप उस आंसर पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 0.1 बार इन p/q फॉर्म। 0.1 बार को p/q फॉर्म में करना है। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। कितने नंबर पर सिंगल डायरेक्ट 1 लिखेंगे, नंबर पर 12 है तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 0.32 बार, यहाँ कंप्लीट नंबर पर बार नहीं है तो आप क्या करेंगे, 32 में से 3 माइनस करेंगे और डिवाइड में आ जाएगा 90, तो ये हो गया 29/90। शॉर्टकट के लिए आप ध्यान से उसको समझना ताकि आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकें। उसके बाद है आइडेंटिफाई करना, रैशनल है या इरैशनल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ डेसिमल क्या है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये है इरैशनल, अपरिमेय संख्या। ये नंबर क्या है, रूट में है, तो रूट में आपको पता है कैसे नंबर्स होते हैं, इरैशनल। उसके बाद है रूट, ये 88 है, कंप्लीट है, तो ये है रैशनल। उसके बाद इसमें रूट है तो ये होगा इरैशनल। उसके बाद ये आप खुद देख सकते हैं ये कैसे होगा, ये क्या है, ये रैशनल या इरैशनल आप आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ देखिए ये है 4 5 6 7 2, ये भी है 4 5 6 7 2, तो ये डेसिमल रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वो रैशनल है। क्वेश्चन 7 के 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्सप्रेस 0.06 बार इन p/q फॉर्म। अभी आपको समझाया है p/q फॉर्म में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पूरा आप सॉल्व करके दिखाएंगे जैसे आपको समझाया है अभी कि कैसे आप करते हैं। ये आपको खुद ट्राई करने के लिए है, आप इसको ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट, गिव एग्जांपल ऑफ 2 इरैशनल नंबर। 2 इरैशनल नंबर के एग्जांपल लिखने हैं, 2 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो रैशनल आए, कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद वो रैशनल आ रहे। तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये √2 लिखा एक नंबर मैंने और एक लिखा √8। जब इस √2 और √8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √8, तो ये आ जाएगा हमारा √16, और √16 हमें पता है क्या होता है 4। इसका मतलब √2 और √8 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है, और दोनों ही नंबर्स यहाँ पर इरैशनल है। आप इस तरह से कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद इरैशनल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ है √2 और उसके साथ हम लिख लेते हैं √3। जब हम √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √6, और √6 क्या है, इरैशनल। ऐसा ही एग्जाम्पल हमें चाहिए था। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। यहाँ डिनोमिनेटर देखिए कैसा है, इरैशनल है, अपरिमेय है, तो इसको रैशनल बनाना है। और आपको भी रैशनल बनाना सिखाया है कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर को, इसके हर को एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। जो टॉपिक्स आज कराए गए हैं आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।